नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट हेमराज अग्रवाल जी से। और आज हम बात करेंगे जबलपुर के डेवलपमेंट के ऊपर। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और सी टाइम्स का मैं आभारी हूँ कि आप लोग ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी, थैंक यू सर। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि आप महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इस नाते जबलपुर के डेवलपमेंट से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है और जी इससे संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जी तो हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। और चूंकि महाकौशल एक बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे जी कि विकास की और उद्योगों की, लेकिन जिस गति से जबलपुर को बढ़ना था उस गति से नहीं बढ़ा गया नहीं है। बढ़ा और विकास में हम कहीं ना कहीं इंदौर, भोपाल, उज्जैन इन सब से पीछे रह गए हैं। है। बिल्कुल। तो उसमें हम ये नहीं मानते कि शासन की कोई गलतियां हैं, उसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं जी कि जिस प्रयास हम लोग को करने चाहिए थे वो प्रयासों में हमने कहीं ना कहीं कमी की है। तो निश्चित तौर पर आज बहुत अपार संभावनाएं हैं, प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ हर चीज उपलब्ध है, जी लेकिन सिर्फ इसको वैल्यू एडिशन करने की हमको आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आपकी नज़र में क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? डेवलपमेंट की जहाँ तक अपन जबलपुर के लिए बात करेंगे तो जबलपुर के आसपास विश्व प्रसिद्ध यानी इतने पर्यटन स्थल है हमारे यहाँ बिल्कुल। पे जी कि तीन तीन हमारे पास यहाँ पे नेचुरल जी बांध अपने इनको कहना चाहिए आपके अभ्यारण्य है हम्म। नेशनल। जी जी तो आज कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, उसके अलावा भेड़ाघाट विश्व प्रसिद्ध हमारे पास पर्यटक स्थल है, जी जी खजुराहो है, पचमढ़ी है। सराउंडिंग हमारे नियर बाय 100 किलोमीटर में बहुत बढ़िया है। तो इसको पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहिए। जी 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 और जब पर्यटन हब के रूप में हम इसको विकसित करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हर तरह का व्यवसाय, जब पर्यटन आएंगे तो स्वाभाविक है कि हर चीज चलेगी। जी उसमें होटल व्यवसाय भी चलेगा, टैक्सी व्यवसाय भी चलेगा, खान पान का, फूड का भी चलेगा। जी और जो आदमी बाहर से आएगा स्वाभाविक है यहाँ परचेजिंग भी करेगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर यहाँ का डेवलपमेंट जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, जी 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 उसको पर्यावरण के रूप में पर्यावरण हब बन सकता है ये। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा पर्यटन की काफ़ी संभावनाएँ हैं यहाँ पर इसके बावजूद भी जबलपुर को वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया आज तक? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? वजह यह है कि जो भी शासन रहा हमारा, जी, उसने यहाँ पे व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाई। जी, प्रयास कई हुए लेकिन व्यक्तिगत जब तक हम रुचि लेके उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, जी, जब तक हम अपनी चीजों को आपके सामने बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज, क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, जी, तब तक बाहर का आदमी हमारे यहाँ आकर्षित नहीं होगा। जैसे आज बिल्कुल। हनुतिया को लेके उन्होंने एक उसके लिए मार्केटिंग की जी, और हनुतिया को डेवलप किया। ऐसे कई पॉइंट हमारे पास, पायली है, पायली बिल्कुल, है ना, काफ़ी बरगी सारे। डैम जी, है, यानी नेचुरल है। हमको कहीं कोई चीज बनाना नहीं है। जी, हमारे पूरे आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है जी, उसमें नेचुरल हम लोग को ब्यूटी मिली हुई है, प्राकृतिक। जी, तो बिल्कुल, सिर्फ उसको हमको सजाने की और मार्केटिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल। और विश्व प्रसिद्ध जैसे जीवाश्म पार्क है, जी, वो हमारे यहाँ से मुश्किल से मेरे को लगता है 25-30 किलोमीटर घुघरा में है। लेकिन उसकी मार्केटिंग, क्योंकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनका पूरा फोकस उस पर रहता है कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं या पुरातत्व की चीजें हैं उस पर उनका फोकस रहता है, और वो बिल्कुल। हमारे यहाँ भंडार है। जी, सिर्फ उसकी हमको मार्केटिंग करने की आवश्यकता जी। यानी कि सब कुछ होते हुए भी उतना फ़ोकस हम नहीं कर है, पा रहे हैं फोकस इस नहीं कर चीज़ पा पे। रहे हैं। जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि इंदौर, भोपाल या और मेट्रोज़ की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जबलपुर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उतना डेवलप नहीं है। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है? इसकी वजह जो यहाँ की डिफेंसरी की जो हमारी बड़े बड़े यूनिट्स है, जी। ये एक समय यहाँ पे खूब थे, जिसके कारण ये था कि यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना विकास है। हुँ, हुँ, हुँ। इस कारण उस एरिया में कम डेवलपमेंट था, तो वहाँ विशेष ध्यान दिया गया। और अच्छा। उस विशेष ध्यान के चलते हम और पिछड़ते चले गए।
और जो यहाँ के डिफेंस के यूनिट थे उनका जो वर्कलोड था वो धीरे धीरे कम होता गया। जी। तो आज की स्थिति में जो हमारे पास यूनिटें थी वो उतना काम नहीं है, उतना वर्क नहीं है वहाँ पे, और नए उद्योग उसके कारण यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाए। जी। तो यानी ये कि एक कहीं बड़ा कारण अनदेखी मेरे को समझ में आता है। जी, यानी कहीं अनदेखी की गई, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? उस समय के अनुसार अपन कहें जी। कि और बड़े यूनिट, मदर यूनिट आने चाहिए थे, जी। जो नहीं आए, और उनको अब अपन प्रयास करके मदर यूनिट यहाँ पे 2-3 बड़े आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो छोटे-छोटे यूनिट यहाँ पे लगे हैं वो जी। सरवाइव कर पाएंगे। कर पाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, यहाँ एक जबलपुर की सबसे बड़ी समस्या है ऑटो स्टैंड का ना होना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जगह जगह जाम लगता है, ऑटो हर कहीं खड़े होते हैं, काफी समस्या है लोगों को। देखिए, जैसे जैसे सिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे गाड़ियों का दबाव बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये परेशानियां आएंगी, लेकिन इसके लिए हमको पहले से कोई मास्टर प्लान का सोच आना चाहिए, जी। और उसकी प्लानिंग के तहत एक तो इन पे निर्धारण होना चाहिए कि हमको कितने ऑटो को यहाँ परमिट करना है, कितने ई रिक्शा को परमिट करना है। जी। आप देखते हैं कि जब ऑटो आते हैं तो ऑटो को कोई उसमें बाउंडेशन नहीं कि कितने आपके पास होंगे। जी। इस पे एक बाउंडेशन होना चाहिए कि कितने ऑटो हम यहाँ पे शहर में पास करेंगे। ई रिक्शा भी आ रहे, खूब ई रिक्शा, बिल्कुल। ई रिक्शा आना चाहिए, स्वागत है, लेकिन उस पे एक बाउंडेशन होना चाहिए कि इससे ज्यादा ई रिक्शा हम शहर में नहीं, उनको अदर एरिया में आप डिवाइड कर दें अगर कोई और आ रहा है। जी, एरिया हाँ, वाइज कर दिया एरिया जाए। वाइज कर दिया जाए। जी। उनके लिए हर जगह निर्धारित की जाए कि आपको इस स्थान पे ही खड़े होना है। जी, ऑटो स्टैंड हाँ, टाइप की कोई हाँ, जगह है। उसके अलावा अगर आप कहीं पाए जाते हैं तो उस पे जब चालान। तक दंड जी। आप निर्धारित नहीं करेंगे जी, तब तक व्यवस्थाएं उस पे नहीं। व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी। बिल्कुल, और आपने सही दंड कहा। कम होना चाहिए। जी। दंड इसलिए कि आपने अगर कोई गलती की है तो उसको आपको एक लगना चाहिए कि हाँ ये 100 रुपए मेरे आज लग गए, तो अन्यथा वो नहीं करेगा दोबारा वो गलती। जी, बिल्कुल। जैसे नगर निगम के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वो कितना सक्सेसफुल है आपकी नज़र में? देखिए, प्रयास है और अच्छा प्रयास है, लेकिन उस पे जो मॉनिटरिंग होना चाहिए वो नहीं है। वो कमी है। जी। मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित तौर पर जो स्वच्छता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं बहुत अच्छे प्रयास हैं, जी। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग की कमी है। उसको मॉनिटरिंग अगर हो जाएगा जी। तो जो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने शहर को स्वच्छ और साफ बना सकें, और जो हो रहा है उसमें हम अपने प्रदेश में सबसे पहला नंबर ला सकें, जी। तो उसमें हम सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इतना सब कुछ जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ हो रहा है, इसके बाद भी कई जगह नालों की सफाई नहीं हो रही है। मैंने सड़कों कहा पे। ना कि मॉनिटरिंग की दिक्कत है। जी। तो आपको अगर क्या लगता है वहां से प्रशासन लेबर तो जा कहीं रही है, ढील हाँ, प्रशासन की उस ढील पे है? मॉनिटरिंग नहीं हो रही कि हमने जिस जी। लेबर को जहां जिस कार्य के लिए भेजा है वो हुआ या वो नहीं? कार्य हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। तो ये बताइए कि जबलपुर में जो युवा हैं, वो रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे बड़े उद्योगों का नहीं होना, या जो उद्योग हैं उनको काम की कमी, और युवाओं का जो आज एक एजुकेशन है, उस एजुकेशन के वो अपने को यहाँ पे मानते हैं कि हमारे समकक्ष यहाँ कोई कार्य नहीं है, बिल्कुल। इसलिए वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन हम यहाँ उनको वो उद्योगों का, बड़े बड़े यूनिटों का, जो मैं आपको अभी बोल रहा था जी, जी। कि यहाँ पे मदर यूनिट आना चाहिए, जी, जी, जी। तो जिस दिन वो आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको यहाँ पे अपने घर पे रह के काम करने में ज्यादा सुविधाएं होंगी। बिल्कुल। बाहर जाने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी। हाँ, कोई जी। वजह नहीं रहेगी। तो क्या वजह है कि कंपनियाँ यहाँ इन्वेस्ट नहीं करती जबलपुर में? जबकि पर्यटन की तरफ से भी हम काफ़ी। मैंने आपको बताया ना कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, हम लोग हुँ। उस अपनी चीजों को बता नहीं पा रहे हैं। हुँ। हम हर चीज में, चाहे आज हर्बल में ले लें, हम नेचुरल, हम कोई भी फॉरेस्ट की वो ले लें, जी। या हम माइनिंग की बात कर लें, जी। माइनिंग में हमारे यहाँ लो आयन आज से लेके हर चीज उपलब्ध है, जी। मार्बल से लेके हर चीज। जी। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि हम उन चीजों को यहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर मार्बल हम, तो जबकि हमारे यहाँ हाँ, भरपूर। मार्बल यहाँ से बन रहा है, निकल जी। रहा है, जी। खदानें हैं, जी। लेकिन वो जाके
फिनिश कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। ओके। और वहां से जब वो फिनिश होके निकलता है तो उसकी जो टैक्स की जी। वो है, वो राजस्थान गवर्नमेंट को मिल रहा है, हमको सिर्फ रॉयल्टी मिल रही है खदान की। जी। तो उसमें शासन को एक ये निर्णय लेना चाहिए कि जब हम खदान को लीज पे आपको दें तो उसमें कंडीशन डाल दें कि जिस लीज को हम आपको दे रहे हैं जी। उस लीज से संबंधित वो बड़ा यूनिट, आज जैसे मार्बल की खदान दे रहे हैं तो उससे फिनिश्ड जो हमको गैंगस्टर डालना है तो वो आपको उसी वहां पे डालना पड़ेगा। अगर ओके। पहले हमने कोई खदान दे दी है उसमें कंडीशन नहीं है तो जब रिन्यूअल आता है जी। उस समय हम उस कंडीशन को फुलफिल करवाएं कि आपको यहाँ पे एक उसका प्लांट डालना है। तो निश्चित तौर पर प्लांट डालने से वो फिनिश्ड यहाँ होगा, हमारे जो युवा है उनको रोजगार भी उपलब्ध रोजगार भी होगा मिलेगा, बिल्कुल। और यहाँ पे जो एक हमको फिनिश गुड का जो हमको टैक्स मिलना है जो नहीं मिल रहा है जी। वो भी मिलेगा सरकार को। जी, यानी कि पूरी एक प्रोसेस को पहले प्लानिंग के साथ उसको हमको हमको लाना यानी चाहिए। हम जो भी खदान दे रहे हैं जी। उसमें एक कंडीशन सिर्फ इतनी सी डालना है जी। कि उसकी जो हमको यूनिट है वो यहीं पे डालना है। जी। तो सर जबलपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, जल प्लावन है या ड्रेनेज की समस्या है, तो ये ज्यों की त्यों बनी हुई है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको किस तरह से देखिए, हम लोग नहीं, पहले और अब में धीरे धीरे सुधार तो हुआ है और जी। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, जी। तो गुंजाइश अभी भी है। हम्म। लेकिन कोई भी चीज मैंने आपको बताया ना कि जब तक हम बहुत लंबी आगे की सोच के साथ कार्य नहीं करेंगे, हम्म। हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हम तात्कालिक कोई वो कर रहे हैं तो उसका हमको उस समय तो उसका वो मिलेगा फायदा, लेकिन भविष्य में वो चीज फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे जाके तकलीफ का कारण बनेगी। जी। तो जो भी हम कार्य करें, कोई भी सरकार हो, जनता का पैसा लग रहा है, जनता के टैक्स का पैसा लग रहा है, बिल्कुल। तो लंबी प्लानिंग के साथ उसको करें और ये देखें कि इसके करने से हमको भविष्य में क्या दिक्कत होने वाली है या नहीं होने वाली है। आज जैसे नागपुर का डेवलपमेंट हुआ है जी। तो उनने वहां आगे के 50 साल को देखते हुए वहां की पूरी पाइपलाइन या सड़क के किनारे कौन कौन सी लाइनें हमको डालना है, एक्स्ट्रा लाइनें डाल के छोड़ा है कि हमको बार बार सड़क को ना खोदना ना पड़े। खोदना पड़े, बिल्कुल। और आपने आए कि एयरटेल आई हमको ये फलाना लाइन चाहिए, उन्होंने बोला ये लाइन आपकी है, आप अपना वायर दौड़ाए। ओके। जी। तो इस प्लानिंग के साथ जब हम कार्य करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। आज जी। मॉडल रोड अपने सामने इतने साल बने हुए हो गया है जी। 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 तो निश्चित तौर पर वो सोच के साथ बना था और आज भी अच्छी है। बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर भी प्लानिंग की कहीं न कहीं कमी है। प्लानिंग की कहा कमी। भी जाता है कि जैसे यहाँ पानी भर रहा है तो इस जगह का पानी उन्होंने निकाल दिया, लेकिन वो पानी जाकर कहाँ फिर से इकट्ठा होगा उसकी कोई कोई प्लानिंग नहीं। जी, बिल्कुल। सही कहा आपने। ट्रैफिक भी एक जबलपुर की गंभीर समस्या है। रचना जी इससे सब रूबरू हो रहे हैं, आप बिल्कुल, भी सभी अपनी। परेशान हैं और तो इसका तो क्या आपको निदान इसका समझ में इसका आता है? निदान महाकौशल चैम्बर ने कई बार अपने स्तर पर यहाँ के स्थानीय शासन को, प्रशासन को बोला है जी। कि ये जो अभी नालों के ऊपर हमने एमटीएनएल के माध्यम से नालों को कवर्ड किया है, जी। तो इस कवर्ड के ऊपर अगर हम छोटे छोटे बाजार डेवलप कर दें जो खूमचे वाले, ठेले वाले या सब्जी वाले, जी। इन सबको अगर वहाँ व्यवस्थित कर दें हुँ। तो एक तो ये जो दुकानों के सामने या रोडों पे जो लग रहे हैं बाजार, जी। वो लगना भी बंद हो जाएगा जी। और एक ये व्यवस्थित हो जाएंगे और इनको सड़कें भी और काफ़ी सड़कें चौड़ी हो चौड़ी हो जाएँगी। जाएंगी जी। और उसमें प्रयास ये करें जो बाजार हम डेवलप करें जी। कि उसमें व्हीकल ना जाए, हुँ। सिर्फ पैदल आदमी जाए। जी। तो पैदल जो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो भी ये ठेले हैं, कूंचे हैं या सब्जी वाले हैं जी। या अन्य तरह के छोटे छोटे जो हैं, जी। उनको एक व्यवस्थित जगह भी मिल जाएगी और लोगों को जानकारी रहेगी कि फलाना बाजार ये यहाँ पे है। हुँ। तो पर्टिकुलर तो उसी तरह के लोग हाँ, जाएँगे उसी जहाँ उसको तरह काम बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। तो आप महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये बताइए किस तरह ये जबलपुर के विकास में सहयोग करती है? महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समय समय पर यहाँ पे हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, जी। क्या क्या चीज़ें आज जैसे भारत के मध्य में होने के कारण जी। जब से जीएसटी लागू हुआ है तो जी। टैक्स का स्लैब ओवरऑल सब जगह एक सा हो गया है। हुँ। तो मध्य में होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे बड़ा इशू बचता है, जी। तो हमारे लिए चारों दिशाओं में माल भेजना एक सरल हो गया है कि हम
एक फेयर में यहाँ से बेच सकते हैं। जी। तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आने को तैयार हैं कि अपने डिपो अपने सब बनाने के लिए लॉजिस्टिक हब वगैरह, जी। उसमें हमको प्रयास करने की जरूरत है। हम्म। उसको हमको आगे लाने की जरूरत है। हम लोग अपने स्तर पे उसको समय समय पर शासन प्रशासन के सामने मांग रखते हैं। जी। और यहाँ जो उद्योगपति आना चाहते हैं या नए उद्योग लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप वाले हैं, उन सबको समय समय पर अपने चैम्बर के माध्यम से बताते भी हैं क्या क्या चीजें हैं। आज यहाँ पे रोजगार, जैसे सबसे पहले चाहिए रहता है उद्योग को पानी, वो यहाँ पे पर्याप्त जी। मात्रा में है। जी। लाइट पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद जैसे लेबर है, लेबर यहाँ हमारी अच्छी है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है यहाँ का। जी। 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 तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब ये है कि इसको बड़े स्केल पे शासन, देखिए हम अपना, हमारा एक सीमित दायरा है, वहीं तक हम, जी। लेकिन शासन प्रशासन के स्तर पे इसको अपने स्तर पे मार्केटिंग करना चाहिए और यहाँ के जो उपलब्ध संसाधन है उनको उनके वहां तक पहुंचा के, और शासन जब सहयोग करेगा, शासन जब बड़े घरानों को या बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को यहाँ आमंत्रित करेगा, तो निश्चित तौर पर वो यहाँ आके अपना जो भी यूनिट डालना चाहते हो जी। डालेंगे। जी। जी। ये बताइए कि शिक्षा प्रणाली पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा प्रणाली कैसी है? क्यों बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं? क्वालिटी का एक इशू जरूर है जी। कि जो शिक्षा यहाँ है अपने यहाँ, और बहुत अच्छी है, कहीं कोई नहीं, इतनी यूनिवर्सिटियां हैं अपने, हम्म। लेकिन एक क्वालिटी जो होना चाहिए, वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं, या जो क्वालिटी का बच्चे हमारे से अपेक्षा कर रहे हैं हम नहीं दे पा रहे हैं। जी। तो निश्चित तौर पर वो बाहर जा रहे हैं अध्ययन के लिए, जी, बिल्कुल। तो उस पर हमको सुधार करने की आवश्यकता है। जी। चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो सिर्फ ये देना चाहूंगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों से हम ये ना देखें कि किसकी सरकार है, या हमारी है या हमारे विरोधी की है। हम तो ये देखें कि हमको जबलपुर के लिए क्या करना है। आज इंदौर की जब बात आती है तो इंदौर में कोई ये नहीं देखता कि हम किस पार्टी के हैं या किस संगठन से बिलोंग करते हैं। जी। वो सब एक होके इंदौर की बात करते हैं। तो जिस दिन हम जबलपुर की बात करने लगेंगे, जबलपुरिया बन जाएंगे, जी। उस दिन मेरे को नहीं लगता कि हम कहीं अपेक्षी या उपेक्षा का जो उपेक्षित हम रहेंगे। दंश आज झेल रहे हैं जी, वो झेलेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो करता हम हूँ। बात कर रहे थे हेमराज अग्रवाल जी से, जिन्होंने जबलपुर के डेवलपमेंट को लेकर काफी विस्तृत रूप से और बेबाकी से हमारे साथ चर्चा की है और कई उपाय भी बताए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और सबसे उन्होंने खास बात कही है कि हमें जबलपुरिया बनना होगा, तभी हमारे जबलपुर का विकास हो सकता है। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।